हर्षिल कह रहा है रोटेशनल मोशन रिवाइज करने के लिए। नहीं, ऐसे पहले तो किया हूं आपके लिए। नहीं, और नो, चैप्टर समझाने से पहले रोटेशनल, फिर समझाना होगा एंगुलर वेलोसिटी। नहीं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड ऑफ ए वॉच बाई सेकेंड हैंड का एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई 2 पाई। नहीं, चलो देखो, कोई बात नहीं। पहले एंगुलर वेलोसिटी के लिए सिंबल रहा ओमेगा। देखो देखो, कोई बात नहीं, सिंपल थिंग। यही रहा कोई चीज, इधर फिक्स्ड है, इस पॉइंट को कहा ए, ऐसे ही रोटेट हो रहा है। ये यहां से यहां तक चला गया ए डैश, ये पॉइंट बी यहां से यहां तक चला गया बी डैश, ये पॉइंट सी यहां से यहां तक चला गया सी डैश। इसको जाने में जो टाइम लगा, इसको भी वही टाइम लगा, इसको भी वही टाइम लगा। एंगल बना थीटा। टी टाइम में यहां पे कितना एंगल बना? थीटा एंगल। यूनिट टाइम में थीटा बाई टी। सो एंगुलर वेलोसिटी थीटा बाई टी, यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकंड। नहीं, ना ये हर पॉइंट के लिए, इसको यहां 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 जाने में सेम टाइम लगा, सभी ने सेम एंगल बनाया, सभी के लिए थीटा सेम है, टी सेम है, तो सारे के लिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी सेम है। नहीं, ठीक है। नाउ नाउ लुक आरो, नाउ अब ये थीटा होगा दिस आर्क ए, ए डैश बाई ओ से लेके ए तक, इधर डिवाइड किया टी से, उधर भी डिवाइड किया टी से। टी से डिवाइड करने से ये क्या हो गया थी? ओमेगा। नो, नो, ये टी को यहां नहीं लिखा, यहां लिखा, ये ओ ए को यहां लिखा। ये क्या हो गया देखो, ए डैश इज ए डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड। ओ से लेके ए तक, ए पॉइंट के लिए रहा रेडियस, तो लिखा v बाई आर। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हर पॉइंट के लिए ये रेडियस, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए रेडियस वेक्टर ये है, इस पॉइंट के लिए ये है, इस पॉइंट के लिए ये है। ये रेडियस वेक्टर ऐसे रोटेट हो रहा है। सभी के लिए ओमेगा सेम है, सभी का आर अलग है, ये आपस में मल्टीप्लाइड है। इस पॉइंट के लिए आर यहां से यहां तक, इसके लिए यहां से यहां तक, इसके लिए यहां से यहां तक, इसके लिए यहीं से यहीं तक। ठीक है। नाउ रेडियस ऑफ पॉइंट ए इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पॉइंट बी इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पॉइंट सी। ये आपस में मल्टीप्लाइड है, तो अगर ये ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा नहीं हो जाएगा? ये लिखा है 5, इधर लिखा है 2, ये होगा 10। इसको यही 5 रखा, इधर 3 कर दिया, ये बढ़ गया नहीं? सो तो स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ सी। वो पॉइंट के लिए आर कितना है? 0, तो यहां लिखा 0, 0 इंटू दिस थिंग इज 0, तो स्पीड ऑफ द पॉइंट वो इज 0। अब पूछा था एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड ऑफ ए वॉच। नहीं, वैल्यू को थोड़ी याद रखना है, आपको याद रखना है कितने टाइम में कितना एंगल बनाया, कितने टाइम में कितना एंगल बनाया। यही रहा सेकंड हैंड ऑफ ए वॉच, 12 6 3 9, सेकंड हैंड यहीं पे है, यहीं से चल के यहीं पे पहुंचा। कितना एंगल बनाया सेंटर में? 2 पाई। तो सेकंड हैंड ऑफ ए वॉच का ओमेगा हो गया
2 पाई बाई टाइम, कितना टाइम लगा? 60 सेकेंड। ऐसे नहीं याद रखना। अच्छा, ओमेगा क्या है? हाउ मच एंगल इट इज क्रिएटिंग पर यूनिट टाइम, बस ऐसे ही याद रखोगे ना। सेकेंड हैंड हैंड नहीं है, मिनट हैंड है। सेकेंड हैंड नहीं है, मिनट हैंड है। यही रहा वॉच, 12, 6, 3, 9 मिनट हैंड है। यहीं से चल के यहीं पे पहुंचा, कितना एंगल बनाया? 2 पाई। तो सेकेंड हैंड मिनट हैंड का ओमेगा एंगल बना 2 पाई। कितना टाइम लगा? 60, हाँ, 60 × 60, इतना सेकंड लगा। एक मिनट हैंड यहां से यहां चल के आने में 60 मिनट लेता है, उसको सेकंड कर दिया। मिनट हैंड नहीं है, आवर हैंड है। आवर हैंड है, 12, 6, 3, 9 आवर हैंड, जो छोटे वाला। यहीं से चल के यहीं पे पहुंचा, कितना एंगल बनाया सेंटर में? 2 पाई। 2 पाई बनाया। तो इसके लिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड हो गया 2 पाई। एंगल लिख दिया, फिर टाइम लिखना पड़ेगा। आवर हैंड कितने घंटे में एक चक्कर लगाता है? 12 घंटे। तो उसको सेकंड कर दो, आवर, मिनट, सेकंड। पूछा इसका इसका रेशियो क्या है, डिवाइड कर दो। इसका इसका रेशियो कितना है? वो तो रहा लैंग्वेज, नहीं नहीं। अब इसमें ज्यादा कौन सा है? ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, यही वाला ज्यादा है। ठीक है, वो डिनोमिनेटर कम है ना। पूछा ये इसका कितना टाइम्स है, इस क्वेश्चन बना देते हैं इसे। कहा ये इसका कितना टाइम्स है, मीन्स एक्स टाइम्स ऑफ दिस, एक्स मान लेते हैं, एक्स टाइम्स ऑफ दिस, 12 घंटे। सपोज ये इसी का एक्स टाइम्स है, इज इक्वल टू दिस। पूछा एक्स क्या है, तो ये सब उधर ले जाओ। नहीं, जे में ऐसे ही पूछते हैं। नहीं, नाउ क्लियर अबाउट दिस। फिर कहा था एंगुलर वेलोसिटी आ रहा, अर्थ का ओमेगा अबाउट दिस एक्सिस कितना है? कितने घंटे में एक चक्कर लगाता है? 24 घंटे में। तो अर्थ का ओमेगा रहा 2 पाई, बनाया सेंटर में, आवर, मिनट इंटू सेकेंड। ठीक है। नाउ ये वैल्यू को नहीं याद रखते, यही रहा, कितना एंगल कितने टाइम में बनाया। नहीं, नाउ आ रहा हूं। नाउ देन कमिंग बैक टू, फिर कहा था एंगुलर वेलोसिटी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे भी डिपेंड करता है। यही रहा सर्कुलर पाथ, इसी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। आप यहां से देख रहे हो, आपका फ्रेंड यहां से देख रहा है, चाहे यहां से देख रहा है चाहे यहां से देख रहा है, कोई बात नहीं। वो ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक चला गया, जो भी ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट को कहा ए, इस पॉइंट को कहा बी। आप जो यहां से देख रहे थे, आपके पास इतना एंगल बना। जो ये देख रहा है, सपोज फ्रेंड इधर नहीं है, इधर है, कहीं भी हो, जब वहीं पर था आपका फ्रेंड इधर देख रहा था, जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, अब इधर को देख रहा है। यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा टी, आपके फ्रेंड के पास इतना एंगल बना। ये नीट में था, 10th में क्या था, ये जितना है ये उसका डबल है। तो आपके लिए एंगुलर वेलोसिटी कितना हुआ? 2θ/t। आपके फ्रेंड के लिए एंगुलर वेलोसिटी कितना हुआ? θ/t। और ये इसका डबल है। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे भी डिपेंड किया। ये नीट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ क्लियर अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। नाउ नाउ अगर थीटा का वैल्यू दिया है, टी का वैल्यू दिया है, फिर इसे डिवाइड करके ऐसे लिखो,
अगर थीटा दे रखा है, एंगल इज दे रखा है 2t³ प्लस 4t, कुछ भी हो, थीटा डिपेंडेंट है। अब ओमेगा बोलो होगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बोलो 6 प्लस 4, इतना क्या, वही रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, पूछा t इज इक्वल टू 0 पे दे रखा है थीटा, ये पूछा है व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी एट t इज 0, तो t की जगह 0 लिखो, 4 रेडियन पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 0 नहीं पूछा, पूछा एट द बिगिनिंग। इसी एग्जाम्पल में इन द बिगिनिंग एंगुलर वेलोसिटी, बिगिनिंग मीन्स एट t इज 0, तो यही है। पूछा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स में क्या होगा, यहां t की जगह 2 लिख दो। सो अगर थीटा वेरिएबल है, थीटा अगर वेरिएबल है, मान लो कहीं पे लिखा है 7t³ प्लस 4t, तो फिर ओमेगा होगा डी थीटा बाई डी टी, जैसे अभी किया। बोल दो कितना होगा, हाँ जी, 3 12 21 t² प्लस 4, इतना रेडियन पर सेकेंड। पूछा ये ओमेगा टाइम डिपेंडेंट है या नहीं है, ये रहा टाइम है, ठीक है नहीं, क्लियर अबाउट दिस। नाउ देन कम्स एंगुलर एक्सेलरेशन, नहीं, जैसे फिर उसके साथ एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। फिर रहा एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर मोशन में ये क्या था, लीनियर एक्सेलरेशन, इसका यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहीं पे लिखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीनिंग समझाया था, हर एक सेकंड में उसका स्पीड, ये बोला स्पीड, ये इंक्रीज हो रहा है 4 मीटर पर सेकंड, अगर पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है, हर एक सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली इधर आ जाते हैं, पहले ऐसे रोटेट ऐसे होता था, बाद में ऐसे होने लग गया, तो पहले ओमेगा था ओमेगा नॉट, अब है ओमेगा। जैसे भी एक्शन करके बताया, ये ज्यादा है ये ज्यादा है, पहले इसको ऐसे बताया, ऐसे जाता था, अब वही चीज अब ऐसे जा रहा है, तो ये ज्यादा है ये ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, तो चेंज कितना हुआ, दिस माइनस दिस, जैसे यहां पे रहा, डिवाइडेड बाय टाइम इज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। यूनिट क्या होगा बोलो, ये था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, नहीं, इस एक्सेलरेशन की वजह से ये लीनियर स्पीड इंक्रीज होता था डिक्रीज होता था, अब इसकी वजह से क्या इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ओमेगा। कहीं पे लिखा है अल्फा इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, मीन्स हर एक सेकंड के बाद उसका ओमेगा कितना इंक्रीज हो जाता है, 5 रेडियन पर सेकंड। यही रहा इसका मीनिंग, नहीं, यही रहा इसका मीनिंग, उसका ओमेगा इंक्रीज हो जाता है, नहीं ना, तो एंगुलर एक्सेलरेशन रहा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। अगर वैल्यू दे रखा है फिर तो ऐसे निकालोगे, नहीं नो नो, नहीं तो कैसे निकालोगे, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, हाउ ओमेगा इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, नहीं, दे रखा है ओमेगा इज इक्वल टू 4t² प्लस 6, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो, बोलो डी ओमेगा बाई डी टी 8t0, दैट इज 8t, उतना क्या, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर।
इज दिस एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट? वेरिएबल है। अब मत कह देना कि 8-8 करके इंक्रीज हो रहा है। कहीं पे लिखा है ओमेगा इज इक्वल टू 4t प्लस 7। बोलो अल्फा कितना है? 4। 4 क्या? स्क्वायर। मीन्स हर एक सेकंड के बाद एंगुलर वेलोसिटी कितना इंक्रीज हो रहा है? 4 रेडियन पर सेकंड। पहले था 0, एक सेकंड के बाद कितना होगा? 4। 2 सेकंड के बाद फिर 4 इंक्रीज होगा, 8 रेडियन पर सेकंड। फिर एक सेकंड के बाद 4 4 8 4 12, 12 रेडियन पर सेकंड हो रहा है। ऐसा मीनिंग, जैसे यहां पे इसका मीनिंग था, यहां पे भी ऐसा ही मीनिंग है, ओमेगा इंक्रीज होगा। क्लियर? नाउ 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 लुक, जैसे वहां पे था v इज इक्वल टू u प्लस 80, यहां पे क्या लिखोगे? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। नहीं, फाइनल velocity, final angular velocity, initial speed, initial angular speed, linear acceleration into time, angular acceleration into time। जैसे वहां पे था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां पे क्या लिखोगे बोलो? थीटा। इसके साथ जाते हो तो डिस्टेंस कवर करोगे, ओमेगा के साथ घूम रहे हो तो डिस्टेंस थोड़ी एंगल कवर करोगे, तो इसकी जगह लिखा थीटा। बोलो इधर क्या लिखोगे? ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। नहीं, ठीक है। जैसे वहां पे था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू ए एस, अब यहां पे बोलो क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज टू अल्फा थीटा। जैसे वहां पे था एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1, अब यहां पे बोलो थीटा एन एथ इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई टू इंटू 2n-1। नहीं, ठीक है? क्लियर? नाउ फिर एक न्यूमेरिकल, और नाउ नाउ फिर उधर कराया था। नाउ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर यू 0 है, यही था। और यहां पे एक न्यूमेरिकल कराया था, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब 2 3 4 5 कांस्टेंट है, एक सेकंड में जितना दूर जाएगा, नेक्स्ट सेकंड में पहले का कितना जाता था? 3 टाइम्स। थर्ड सेकंड में कितना जाता था? यही तो पूछते हैं इतनी बड़ी। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पहले सेकंड में जितना जाएगा फर्स्ट सेकंड में, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट कराया था न्यूमेरिकल, सेकंड में उसका 3 गुना, नेक्स्ट में पहले का 5 गुना, नेक्स्ट में पहले का 7 गुना, अगर ए कांस्टेंट है। सिमिलरली हियर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, अगर ओमेगा नॉट 0 है, यहां पे अगर अल्फा कांस्टेंट है, पहले एक सेकंड में जितना एंगल बनाएगा, अगले में 3 गुना, फिर अगले में, फिर अगले में, फिर ऐसे ही। ये नीट का क्वेश्चन है। कैसे था क्वेश्चन देखो, कहा ए बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन मींस अल्फा कांस्टेंट। फर्स्ट 2 सेकंड में एंगल बनाया थीटा,
थीटा। ठीक है, नेक्स्ट 2 सेकंड में, नेक्स्ट सेकंड में एंगल बनाया θ2। पूछा θ2/θ1 क्या है, कुछ करने की लोड़ ही नहीं है। कहा है अल्फा कांस्टेंट, जो भी समझाया था ये तो कहा है, पहले भी कराया हूं, ये भी पहले भी कराया हूं। ये इसका 3 गुना होगा, तो इसकी जगह लिख दो 3θ1/θ1। सो रहा 3:1। So 3:1. Now, now then comes RPM and RPS. Now, RPM and RPS, revolution per minute, revolution per second. ये ओमेगा नहीं है। उसको ओमेगा बनाने के लिए क्या करना होगा? कहीं पे लिखा है ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ with 5 RPM, revolution per minute. In one revolution, angle created is 2 pi. In 5 revolutions, angle created is this per minute. तो सेकंड में फिर इतना ही होगा, फिर यही रहा ओमेगा। तो आरपीएम को ओमेगा बनाने के लिए क्या करना होगा? इसके आगे जो नंबर लिखा है इसी को 2π/60 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, आरपीएम को ओमेगा बनाने के लिए इसके आगे जो नंबर लिखा है, सपोज x लिखा है, उसी को 2π/60 से मल्टीप्लाई करो, तभी ओमेगा होगा। आरपीएम इज नॉट ओमेगा। देन रहा रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, कहीं पे लिखा है 6 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। इसको ओमेगा बनाना है, ओमेगा बनाएंगे तब ये इक्वेशन लिख पाएंगे ना। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज 2 अल्फा थीटा। ये तभी कर पाएंगे ना, लेकिन ओमेगा दे नहीं है, उसने ऐसे ही दे रखा है। इन वन रिवॉल्यूशन एंगल क्रिएटेड इज 2 पाई पर सेकंड। पर सेकंड तो है ही है, फिर यही रहा ओमेगा। पर वहां लिखा है 6 आरपीएम आरपीएस। इन वन रिवॉल्यूशन एंगल क्रिएटेड इज दिस, इन 6 रिवॉल्यूशन एंगल क्रिएटेड इज दिस। पर सेकंड तो है ही है, फिर यही रहा ओमेगा। तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड को ओमेगा बनाने के लिए, रिवॉल्यूशन पर सेकंड को ओमेगा बनाने के लिए उसके आगे जो नंबर लिखा है उसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई करो। सपोज उसके आगे लिखा है y रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो ओमेगा रहा y इंटू 2 पाई, इतना रेडियन पर सेकंड। ठीक है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट then coming back to moment of inertia. Now look, जैसे F is equal to ma, इसी का इक्विवेलेंट रोटेट करने के लिए टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। एम का काम इसने किया, मास ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स चाहिए अगर रेस्ट पर है हिलाने के लिए। अगर पहले से जा रहा था, मास ज्यादा है, उसका स्पीड बढ़ाना या कम करना है तब ज्यादा फोर्स चाहिए। पहले से चल रहा था, मास कम है, स्पीड इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है तो फोर्स कम चाहिए। वो था इनर्शिया ऑफ मोशन। सिमिलरली यहां पे कोई चीज रेस्ट पर है, रोटेट करना चाहते हो तो ये लगाओगे। अगर उसका ये ज्यादा है तो फिर ये ज्यादा चाहिए, अगर उसका ये कम है तो फिर ये कम चाहिए। ठीक है,
किसी का यही चीज कम है और रेस्ट रोटेट नहीं हो रहा था, रेस्ट पर है, रोटेट कराना है, ये कम है तो कम टॉर्क चाहिए। पहले से रोटेट हो रहा था, आई कम है, रोटेशन बढ़ाना है या कम करना है, फिर ये कम चाहिए क्योंकि ये कम है। सिमिलरली ये ज्यादा है, किसी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, समझाऊंगा आगे। पहले से रोटेट हो रहा है, रोटेशन को बढ़ाना कम करना क्योंकि ज्यादा है तो फिर टॉर्क ज्यादा चाहिए। पहले से रोटेट नहीं हो रहा था, रेस्ट पर है और ये ज्यादा है उसका अबाउट एक्सिस, तो फिर ये ज्यादा चाहिए। बट इसी को देख नहीं सकते, इसका कंपैरिजन इसके साथ तो करोगे, इसको देख नहीं सकते, फील कर सकते हो। ये कहता है मैं ज्यादा हूं, मेरे को रोटेट कराना, अगर नहीं तो पहले रोटेट हो रहा था, मेरा ओमेगा को कम करना ज्यादा करना मेरे आई पे डिपेंड करता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है अब डिराइव नहीं कर रहा हूं, फर्स्ट रिवीजन लास्ट रिवीजन चल रहा हूं। यही था कोई चीज, अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा है, इसी का इतना पोर्शन रहा m1, ये यहां से इतने डिस्टेंस पर है, ये रहा m2, ये इतने डिस्टेंस पर है, ऐसे बहुत सारे हैं। इसी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना आया था, I is equal to sum of all mr squares. Sum of means m1 r1 square, m2 r2 square जितने हैं प्लस mn rn square. Sum of all mr squares. कैसे रिमेंबर करने को कहा था, ये जो r है इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सम ऑफ ऑल mr स्क्वायर्स। यूनिट क्या होगा बोलो फिर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, नहीं केजी मीटर स्क्वायर। नाउ फिर कराया था रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ GYRATION, सिंबल था के, वो स्प्रिंग वाला के नहीं, इस चैप्टर का के नहीं। नाउ यही चीज, कोई भी चीज पत्थर रबर जो भी है, अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा है, जैसे रोटेट हो रहा है, सपोज हो रहा है 5 आरपीएम, आरपीएम इज नॉट ओमेगा, अभी उसको समझाया था ओमेगा कैसे करना है, 2 पाई बाई मीन्स एक मिनट में 5 रिवोल्यूशन करता था, कोई टर्क लगाया होगा, इसी का मास m है, इसी को यहां से निकाला, ये पूरे का मास है मैं निकाल के एक ही जगह पे इसी को, ये जितना है स्क्वीज करके पॉइंट मास बना के रखा, इस एक्सिस से इतने डिस्टेंस पर रखा, इसको जो टर्क लगाया था ऐसे रोटेट करने के लिए यहीं पे रख के इसके ऊपर भी वही टर्क लगाया और देखा यही चीज अबाउट दिस एक्सिस ऐसे रोटेट हो रहा है जैसे ये रोटेट हो रहा था अबाउट दिस एक्सिस, देन इस डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। वो कितना आया था बोलो, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर rn स्क्वायर बाई n का स्क्वायर रूट। मीनिंग क्या है इसी का, अबाउट दिस एक्सिस जो टेंडेंसी था रोटेट होने का या नहीं होने का, अब इसी को पॉइंट मास बना के इसका के जितना है उतने डिस्टेंस पे रखोगे तब भी ऐसे रोटेट होगा फॉर द सेम टॉर्क। यही था रेडियस ऑफ गायरेशन, नहीं ना, यही था रेडियस ऑफ गायरेशन, नहीं ना। फिर कराया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, डिराइव किया था, यही रहा रिंग, यही रहा एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस ये रिंग का मास m, रेडियस रहा r, डिराइव किया था, कितना आया था mr स्क्वायर,
वैल्यू याद रखने से नहीं होगा, पता होना चाहिए। दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ऐसे भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है। नाउ सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग था एम आर स्क्वायर। अब इसी को देख के आप मन में क्वेश्चन बनाओ, का ये भी एक रिंग, ये भी एक रिंग, इसका मास जो है, इसका मास वही है, इसका रेडियस इसका डबल है। हर्षिल बोलो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? इसका होगा। नहीं, एम सेम है, ठीक है नहीं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अबाउट दिस एक्सिस को आई कहा, इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस को क्या कहूंगा? 4i। ये हार की जगह लिखोगे 2r। ऐसे ही करते हैं फिजिक्स। ठीक है। पूछा दोनों का रेशियो क्या है, डिवाइड कर देना। पूछा ये इसका कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है। ठीक है, क्लियर। देन था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क। यही रहा डिस्क अबाउट दिस एक्सिस डिराइव किया था, कितना था? आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। फिर इसी को देख के क्वेश्चन बनाओ। कहा हियर इज ए डिस्क, इसका मास m/2, इसका रेडियस इसी का r/2, इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अबाउट दिस एक्सिस आई कहा, इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस को क्या कहूंगा? ये रहा हाफ, इसी का मास, इसी का r का स्क्वायर, इसी का r/2, r²/4। किसको आई? इतने को आई कहता था, इतने की जगह आई लिखूंगा, हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, इसी की जगह लिखा आई, तो बोलो I/8। जो इसका है उसका 1/8। नहीं, इसको रोटेट करना आसान है अबाउट दिस एक्सिस, या इसको रोटेट करना अबाउट दिस एक्सिस आसान है? इसका कम है। मीनिंग समझाया था नहीं? ठीक है। फिर था आ रहा हूं, फिर रहा सॉलिड स्फीयर अबाउट दिस आई था 2/5 एम आर स्क्वायर। होलो स्फीयर, होलो होलो, आई इज इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर। एक्सिस, एक्सिस भी तो याद रखना पड़ेगा, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर मीन्स अबाउट ए डायमीटर। अबाउट दिस क्या होगा? सेम ही आएगा, ये भी डायमीटर ये भी डायमीटर। अबाउट दिस क्या होगा? वही होगा। ठीक है, क्लियर। नाउ, नाउ लुक, नाउ, नाउ यही रहा एक सॉलिड सिलेंडर अबाउट दिस एक्सिस। सॉलिड सिलेंडर को ऐसे ही काटोगे, ये जो मिलेगा क्या है? डिस्क है, डिस्क है, मीन्स अबाउट दिस। डिस्क का जितना था उतना ही है। कितना था? तो अबाउट दिस रहा हाफ एम आर स्क्वायर। होलो सिलेंडर, होलो, अबाउट दिस एक्सिस, ऐसे ही काटा, ये जो मिला क्या है? रिंग है। तो रिंग का जितना था, रिंग का अबाउट दिस था एम आर स्क्वायर, तो इसका अबाउट दिस आई रहा एम आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। ठीक है। नाउ देन थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ perpendicular axis and parallel axis. Now look, now
ना लिख, रिंग का अबाउट दिस एक्सिस कितना था, एम आर स्क्वायर। थ्योरम पहले डिराइव किया हूं, अब नहीं कर रहा हूं। इसी रिंग को अबाउट दिस डायमीटर घुमाना चाहते हो, अबाउट दिस डायमीटर घुमाना चाहते हो। अबाउट दिस डायमीटर जो है वी डोंट नो, लेट इट बी आई, अबाउट दिस डायमीटर बी आई। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या था, दोनों एक्सिस इसी के प्लेन पे होना चाहिए और आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। देन ये जड़ा है ये कितना होगा ना, दिस प्लस दिस, आई प्लस आई, 2i इज इक्वल टू, बोलो एम आर स्क्वायर, सो आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली डिस्क यही रहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट ए डायमीटर, नहीं ऐसे जैसे अभी समझाया, यही रहा डिस्क अबाउट दिस कितना था, हाफ एम आर स्क्वायर। सपोज अबाउट दिस डायमीटर इज आई, व्हिच वी डोंट नो, अबाउट दिस डायमीटर बी आई। ये दोनों इसके प्लेन पर हैं और आपस में परपेंडिकुलर है, और ये वही सब, ये दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हिसाब से था, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, सो 2y इज इक्वल टू दिस, सो y इज इक्वल टू 1/4 एम आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, समझाया हर्षिल? ठीक है, ठीक है। नाउ नाउ लुक, अब घुमा के पूछता हूं, यही रहा सॉलिड स्फीयर, अबाउट दिस आई, अबाउट दिस आई, अबाउट दिस, अब नहीं लगा देना वो नहीं, अरे ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर, ये लगता है अगर ऑब्जेक्ट थिन है, थिन है, इनके लिए नहीं। अब ये मत कह देना कि आई प्लस आई, 2i इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर, यही कह रहे हो? अब ये भी समझाया नहीं था, सॉलिड स्फीयर का अबाउट दिस डायमीटर कितना है, 2/5 एम आर स्क्वायर। यहां पे जो कहा टू एक्सिस मस्ट लाई इन इट्स प्लेन, ये थीन ऑब्जेक्ट के लिए, थिन थिन पतला, और यहां नहीं लगा सकते इसको। ठीक है, तो ये अबाउट दिस डायमीटर भी 2/5, अबाउट दिस डायमीटर भी वही 2/5 एम आर स्क्वायर, यहां मत लगा देना। ठीक है, नाउ सिमिलरली होलोस्फीयर के भी लिए लगा देना। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगता है फॉर थिन ऑब्जेक्ट, ये ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास, दिस नहीं ऐसे। नाउ देन कम्स थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये किसी के भी लग सकता है। नाउ लुक, नाउ यही रहा कोई चीज, ये थिन भी हो सकता है, स्फीयर कुछ फीट, इसी का सेंटर ऑफ मास सपोज यहीं पर है, मीन्स इसी चीज को इसी के नीचे ऐसे उंगली रख के ऐसे रखोगे, ना तो ऐसे होगा, ना ऐसे होगा, ना ऐसे होगा, टिल्ट नहीं होगा, मीन्स यही रहा सेंटर ऑफ मास। अबाउट दिस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको कहा आईसीजी। ऐसे कहाँ नीट होगा, मोबाइल चल रहा है, ऐसे तो लिख लो, नीट नहीं होता। मैं पढ़ा रहा हूँ, जब चौथी बारी कर रहा हूँ रोटेशनल मोशन, अब मोबाइल देख रहे हो नहीं, क्रॉस मार रहा हूँ, देख लेना वीडियो में बाद में, ऐसे कहाँ होता है नीट क्लियर। हाँ,
मेरा हाथ दुख जाता है, मैं पढ़ा रहा हूँ इतना तो। सारा हिंदुस्तान घूम लेना इतने इतने टाइम में, इतना नहीं कोई करा पाता। अब मोबाइल देखे जा रहे हो उधर। अबाउट दिस ही है, देर इज अनदर एक्सिस। अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ये थ्योरम में डिराइव किया था। अबाउट दिस जो है दैट प्लस ये पूरे का मास और इन दोनों में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, एम एच स्क्वायर। जो अबाउट सेंटर ऑफ मास है जितना है दैट प्लस पूरे का मास, दोनों एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इतने को एच कहा, उसका स्क्वायर। यही था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। यही था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। नहीं, ये किसी की भी चीज किसी के लिए भी लग सकता है। अब इसी को लगा के कैसे न्यूमेरिकल करोगे? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इंपॉर्टेंट। अभी इसी थ्योरम को लगा रहा हूं रिंग के लिए, डिस्क के लिए। यही रहा रिंग। अबाउट दिस एक्सिस कितना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एम आर स्क्वायर। रिंग का सेंटर ऑफ मास यही है, यहां कोई मास नहीं है। अबाउट दिस एक्सिस ये इसके साथ पैरेलल है, दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है। अभी जो थ्योरम लिखा था अबाउट दिस क्या होगा ना, जो अबाउट दिस है दैट प्लस पूरे का मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बोलो एम आर स्क्वायर प्लस, तो फिर कितना हुआ? 2 mr स्क्वायर। 2 mr स्क्वायर। याद क्या रखोगे? दिस इज टेंजेंट टू द रिंग। टेंजेंट। टेंजेंट कैसा टेंजेंट? टेंजेंट टू इट्स प्लेन। अबाउट ए डायमीटर अभी समझाया था। अबाउट ए अबाउट अबाउट डायमीटर कितना आया था? हाफ एम आर स्क्वायर। ये डायमीटर भी इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है। कहा कि अबाउट दिस घुमाना है। अब ये इसके साथ पैरेलल है, दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है। अबाउट दिस क्या होगा ना, जो अबाउट दिस था दैट प्लस एम टाइम्स, तो कितना हुआ? 3/mr, 3/2 mr स्क्वायर। याद क्या रखोगे? टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन। तो इसे सीखा क्या, सारा समराइज कर देता हूं। इसे सीखा क्या? फॉर ए रिंग अबाउट दिस एक्सिस कितना रहा? एम आर स्क्वायर। अबाउट ए डायमीटर कितना रहा? अबाउट दिस एक्सिस कितना रहा? 2 mr स्क्वायर। ठीक है। अबाउट दिस एक्सिस कितना रहा? 3/2 mr स्क्वायर। पहले कहां पढ़ते थे अब? आकाश। ठीक है। नो, मैं सच बोल देता हूं, इसमें कोई समस्या नहीं है। वो तो सेम चीज इधर अप्लाई करते हैं डिस्क में। यही रहा डिस्क। अबाउट दिस एक्सिस कितना था? हाफ एम आर स्क्वायर। अभी डायमीटर थोड़ी देर पहले समझाया था, कितना था? 1/4, 1/4 mr स्क्वायर। ये इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है। अबाउट दिस क्या होगा बोलो? जो अबाउट दिस है दैट प्लस एम टाइम्स ये आर का स्क्वायर। कितना हुआ? 3/2 mr स्क्वायर। अबाउट दिस, जो अबाउट दिस है दैट प्लस एम टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना रहा? 5/2।
5/4. ठीक है, वेरी गुड. 5/4 mr². एंड यू नो द मीनिंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा हूं. जिस तरफ आई कम होगा उस तरफ रोटेट करना आसान है. कम ज्यादा कौन सा है वो तो सामने दिख रहा है. 1/2 लिखा है, 3/2 लिखा है, 1/4 लिखा है, 5 देख लेना जो ज्यादा है. ठीक है, क्लियर. नाउ नाउ यही रहा. अब इसी चीज को सॉलिड स्फीयर में ले जाता हूं, हॉलो स्फीयर में ले जाता हूं. यही रहा सॉलिड स्फीयर. अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? mr². ये एक्सिस इसी के सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है. ये सॉलिड स्फीयर को अबाउट दिस एक्सिस घुमाना चाहते हो, बोलो कितना होगा? जो अबाउट दिस है दैट 2/5 mr² प्लस m टाइम्स इन दोनों एक्सिस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना हुआ? 7/5 mr². अब हॉलो में ले जाता हूं. यही रहा हॉलो स्फीयर. अबाउट दिस एक्सिस कितना था? 2/3 mr². ये इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है. अबाउट दिस कितना होगा? जो अबाउट दिस है दैट प्लस mr². 2/3 mr² प्लस m टाइम्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर कितना रहा? 5/3 mr². ठीक है, क्लियर. देन कम्स एंगुलर मोमेंटम. नहीं, नाउ लुक. नाउ angular momentum, then energy. Now linear momentum क्या था? P is equal to mv. ठीक है, इसी का इक्विवेलेंट एंगुलर मोमेंटम सिंबल L. बोलो m की जगह आई ओमेगा. नहीं, जैसे यहां पे था P is equal to 2m का स्क्वायर रूट कराया था. मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 100%. और यहां पे बोलो लिखो L इज इक्वल टू 2 m की जगह लिखा आई. यहां पे जो k है k इज इक्वल टू हाफ m v². ये काइनेटिक एनर्जी. यहां पे जो लिखूंगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा ना, इसका इक्विवेलेंट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. उसको के कह दिया, ये के यही है. ठीक है, क्लियर. नाउ क्लियर. नाउ वहां पे ये क्या था? dp/dt लीनियर मोमेंटम mv/dt. यही था एक्सेलरेशन, तो फिर यही था फोर्स. अब यहां पे क्या लिखोगे? dl/dt. क्या लिखोगे? टॉर्क. L कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट 0, तो टॉर्क इज 0. मोमेंटम कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज 0, देन फोर्स इज 0. ठीक है. नाउ लुक. देन एक काइनेटिक एनर्जी ये है, एक ये है. लुक, कोई चीज यही चीज आगे जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी हो रहा है, तो इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी होगा. बोलो हाफ m v². इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी होगा. बोलो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी रहा दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m v². नहीं, ठीक है. नाउ क्लियर. नाउ लुक. नाउ लुक.
इससे पहले समझाया था, उसी को पॉइंट मास की तरह मानोगे तो आई की जगह लिख दोगे एम के स्क्वायर। रिंग का अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, एम आर स्क्वायर। यहां से हटा के पॉइंट मास मान के इसी का जो के डिस्टेंस विच वी डोंट नो अपने आप ही निकलेगा, यहीं पे रखे घुमाया, पहले जैसे घूमता था अभी ऐसे ही घूम रहा है बट एज ए पॉइंट मास, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम के स्क्वायर। पहले जो था वो ही है, सो दिस इज इक्वल टू दिस। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना हुआ, 1। तो फिर के कितना हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर। तो रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है ना, जो उसका रेडियस है, मीन्स यही रहा रिंग, अबाउट दिस घूम रहा था, मान लो 5 आरपीएम, इसका रेडियस था ये, ऐसे घूमता था बिकॉज ऑफ ए टॉर्क टाउ। इसी को यहां से निकाल के कितने डिस्टेंस में रखोगे, वही टॉर्क लगाओगे जो इसको लगाया था, और ये जैसे घूमता था अब ये एज ए पॉइंट मास बेस ही घूमेगा। ओके कितना है, तो इसी को यहां से हटा के इतने इस एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे रखोगे, इतने डिस्टेंस, वही टॉर्क लगाओगे जो इसको लगाया था, और ये जैसे घूमता था ये भी ऐसे ही घूमेगा एज ए पॉइंट मास। ठीक है, तो किसी का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिखने की, रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। कैसे रिमेंबर करोगे, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या था, एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर मीन्स 1 एम आर स्क्वायर। किसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या है ना, उसका एम आर स्क्वायर के आगे जो नंबर लिखा है, उसका एम आर स्क्वायर के आगे जो नंबर लिखा है, उसका एम आर स्क्वायर के आगे जो नंबर लिखा है। तो डिस्क का अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, डिस्क हाफ एम आर स्क्वायर। तो अबाउट दिस एक्सिस इसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना है, हाफ। तो ऐसे ही बोलो सॉलिड स्फीयर का अबाउट दिस एक्सिस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना है, 2/5। होलो स्फीयर का 2/3। ठीक है, नाउ अब चेंज किया क्वेश्चन को, यही रहा रिंग, रिंग का अबाउट दिस कितना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अबाउट दिस कितना था, हाफ। पूछा रिंग का अबाउट दिस एक्सिस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो फिर के क्या है, सो के इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, और भाई ये सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल रहा हूं। ठीक है, तो किसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या है, उसका गिवन एक्सिस जो एम आर स्क्वायर का आगे जो नंबर लिखा है, रिंग का अबाउट दिस एक्सिस कितना था, अबाउट दिस एक्सिस आई इज इक्वल टू 2 एम आर स्क्वायर। तो अबाउट दिस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना है, 2। ठीक है, क्लियर। नाउ लुक, नाउ एक रहा ये एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, दूसरा रहा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये यूज होता है ऐसे जाने में, ये यूज होता है नहीं। पूछा ये टोटल का कितना पार्ट है, सो दिस डिवाइडेड बाय टोटल।
मैंने पूछा 5 10 का कितना पार्ट है ना 5/10। ऐसे तो नहीं कहूंगा 10 5 का कितना पार्ट है। मैंने कहा ये टोटल का कितना पार्ट है, हाफ एम वी स्क्वायर बाई टोटल। आई की जगह एम के स्क्वायर लिख के सॉल्व करके एंड में आ जाता है आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। हाँ, कितना हिस्सा टोटल का कितना खर्चा हो रहा है ऐसे जाने में। पूछा ये टोटल का कितना पार्ट है ना दिस, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बाई टोटल, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये करके आ जाता है के स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ दो, वन ही होगा, नहीं वन ही होगा। दोनों को दोनों आए थे एक बारी 15 साल पहले। टोटल एनर्जी का कितना पार्ट खर्चा हो रहा है इसे जाने में कैसे, अभी आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। टोटल का कितना खर्चा हो रहा है ऐसे होने में, बाई बाई के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पूछा यही चीज रिंग के लिए कितना है ना, कैसे जल्दी बोलोगे इसको, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही किया। दिस बाई दिस वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ऐसे क्यों किया, क्योंकि मेरे को के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू याद है। ये रिंग के लिए अबाउट दिस एक्सिस कितना था, 1 1 प्लस 1 2। मैं यहां पे पहले ऐसे ही किया हूं, ऐसे ही कर दिया। 1/2 मीन्स 50%। तो ये कितना होगा 1/2, दोनों मिला के टोटल ही होगा। यही चीज डिस्क के लिए कितना है, यहां लिखा 1/2, फिर उल्टाऊंगा 1/2, 2 प्लस 1 3/2, फिर उल्टाऊंगा ना, तो ये रहा 2/3। तो ये कितना बचा 1/3। ठीक है, क्लियर। नाउ नाउ लुक, नाउ कहा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये ऐसे रोल करके यहां तक चढ़ गया, यहीं तक जा पाया, ये हाइट दिया होगा। ये फिर क्या चीज है, रिंग है, डिस्क है, सॉलिड स्फीयर है, होलो स्फीयर है, क्या है, कुछ याद रखने की लोड़ नहीं। ऐसे ही जा रहा था मीन्स ये भी था, ये भी था, आंसर को नहीं याद रखते। तो यहां पे उसका एनर्जी था हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, यहीं पे जाके रुक गया, ये खत्म हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, दिस इज इक्वल टू एम जी एच। नहीं ठीक है, कौन सा चीज ये, क्या है, एक रिंग है, डिस्क है, क्या है, वो कैसे पता लगेगा, उसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से। अगर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 है फिर कहना रिंग है, अगर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर यहां सॉल्व करके 1/2 आता है फिर कहना डिस्क है, अगर सॉल्व करके आता है 2/5 फिर कहना सॉलिड स्फीयर है, आता है 2/3 फिर कहना होलो स्फीयर है। ठीक है, नहीं यहां फिर चेंज कैसे करोगे, आई की जगह लिखोगे एम के स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की जगह लिखोगे वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, शुरू से कराया था ना, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, नाउ क्लियर अबाउट दिस। नाउ देन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इंपोर्टेंट डेफिनेटली होगा। नाउ जैसे कराया था P इज इक्वल टू एम भी, इसका इक्विवेलेंट आई सॉरी एल इज इक्वल टू, मीन्स कुछ होने से पहले आई ओमेगा जितना था, कुछ होने के बाद भी आई ओमेगा उतना ही है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई का, नीट का, यही रहा, रिंग अबाउट दिस रोटेट हो रहा है ओमेगा के साथ, मास एम, जो ओमेगा है वो है। जब रोटेट हो रहा था धीरे से जाके यहां पे एक मास रख दिया, यहां पे एक मास लगा दिया, चिपका दिया,
अब ओमेगा क्या होगा, आंसर नहीं याद रखते। आई ओमेगा बिफोर इज इक्वल टू आई ओमेगा आफ्टर। ये दोनों लगाने से पहले रिंग ही घूम रहा था, तो आई ओमेगा बिफोर, इधर लिखा आई ओमेगा आफ्टर। पहले रिंग ही घूम रहा था, आई क्या था, एम एम आर स्क्वायर, जो ओमेगा था। अब रिंग भी घूम रहा है, एम आर स्क्वायर। अब ये दो छोटे छोटे मास कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रह के घूम रहे हैं, आर, तो इनका भी होगा एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। जो ओमेगा है लेट इट बी ओमेगा डैश, लेट इट बी ओमेगा डैश। आर स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल्स, वो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा डैश इज इक्वल टू एम बाई एम प्लस 2m इंटू जो ओमेगा पहले था। ये दोनों जो मास लगाया, सपोज उनका मास भी रिंग जितना है, तो यहां लिख दो बड़ा एम, तो कितना हुआ, ओमेगा बाई 3। आंसर नहीं याद रखना, प्रिंसिपल बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर। यही रहा डिस्क, अबाउट दिस कितना है, हाफ एम आर स्क्वायर। इसी के ऊपर और एक डिस्क रख दिया, उसका मास भी एम, रेडियस आर। अब ओमेगा क्या होगा, वही आई ओमेगा बिफोर इज इक्वल टू आई ओमेगा आई आफ्टर। पहले जब डिस्क नहीं रखा था, एक ही डिस्क ही घूम रहा था, तो आई कितना था उसका, हाफ एम आर स्क्वायर। और जो ओमेगा था अब पहले वाला डिस्क भी रोटेट हो रहा है, सेकंड वाला भी हो रहा है, तो हाफ एम आर स्क्वायर प्लस हाफ जो ओमेगा है लेट इट बी ओमेगा डैश। अब ये सब इधर ले आओ, ऐसे नहीं कहा पहले डिस्क ही घूम रहा था, उसके ऊपर एक रिंग रखा इसके ऊपर, और रिंग का मास रहा एम, रेडियस रहा आर बाई 2, इसका रेडियस आर, ये रखा रिंग। ये डिस्क का मास था एम, रिंग का मास भी एम। अब कहोगे सर ऐसे कैसे होता है, डिस्क तो फैला हुआ है, ये हैवी मेटल का होगा। अब ओमेगा क्या होगा, आंसर थोड़ी याद रखते हैं, पहले डिस्क था, पहले डिस्क का कितना था, हाफ एम आर स्क्वायर। जो ओमेगा था, अब वही डिस्क भी घूम रहा है, उस डिस्क का अबाउट दिस एक्सिस कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, प्लस ये जो रिंग का अबाउट दिस एक्सिस कितना होता था, पर रिंग का आर कितना है, आर बाई 2, एम आर बाई 2 का स्क्वायर। जो ओमेगा होगा लेट इट बी ओमेगा डैश। ये सब इधर ले आना, ठीक है, क्लियर, ऐसे आते नो। अब ऐसे नहीं पूछा, ऐसे ही पूछा, कहा हियर इज अ रिंग, हियर इज अ रिंग, हियर इज अ रिंग, अबाउट दिस एक्सिस आई क्या है, तो ये रिंग के लिए ये कौन सा था, कौन सा बोला, ये बोला टेंजेंट पैरेलल टू इट्स, पैरेलल टू इट्स प्लेन। इस रिंग के लिए ये एक्सिस भी टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन। इस रिंग के लिए एक्सिस रहा पासिंग थ्रू डायमीटर। रिंग का अबाउट दिस कितना था, एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर, तो इसी का अबाउट दिस रहा 2 एम आर स्क्वायर, इसी का अबाउट दिस रहा 2 एम आर स्क्वायर। अगर एम आर सेम है और इसी का अबाउट डायमीटर रहा हाफ,
तो ये सिस्टम का अबाउट दिस यही रहा। ऐसे नहीं पूछा, क्वेश्चन बदल दिया, कहा दिस इज अ रिंग, दिस इज अ डिस्क, दिस इज अ सॉलिड स्फीयर। अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा? रिंग का अबाउट दिस कितना था? 2mr²। डिस्क का अबाउट दिस कितना था? डिस्क का अबाउट दिस, डिस्क का अबाउट दिस था 12mr²। अबाउट दिस था 12mr² प्लस mr², 3/2, 3/2mr²। ये रहा सॉलिड स्फीयर। अबाउट इसके लिए डायमीटर रहा 2/5mr²। ठीक है, क्लियर? नीट में बड़ा टेढ़ा सा पूछा था ना 2025 में शायद। यही था डिस्क। अबाउट दिस कितना है? ½ mr²। आई रहा ½ mr²। अब ध्यान से, इसी में से इतना पोर्शन निकाल दिया, इतना पोर्शन निकाल दिया। बाकी जो पोर्शन रहा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या है? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, 2025 में ही था। हाँ जी, हाँ जी, यही था, यही था। नहीं ना, ना कोई बात नहीं। देखो, ये पूरे का, ये पूरे का रेडियस आर, तो इसका सरफेस एरिया पूरे का कितना रहा? πr²। ये पूरे का सरफेस एरिया πr²। ये इसमें मास था m। ये जो इतना पोर्शन निकाल रहा हूं, ये जो पोर्शन मैंने निकाला, अब उसका मास कितना है? ये जो पोर्शन मैंने निकाला इसका रेडियस कितना है यहां से यहां तक? r/2। तो ये जो पोर्शन ये निकाल रहा हूं इसका एरिया कितना होगा? r/2 का स्क्वायर, r²/4। इसमें जो मास है उसको m कहा, इसमें जो मास है उसको क्या कहूंगा? तो m/4 निकाल दिया, m/4 निकाल दिया। अब ध्यान से, इसी का अबाउट दिस एक्सिस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, हाफ ये पूरे का मास mr²। ये जो पोर्शन अभी निकाला, ये इसका मास अभी कितना आया? m/4। जब इसको निकाला नहीं था, ये इसी के साथ वहीं पे रह के उसी के साथ ही रोटेट हो रहा था। इतने पोर्शन का मास रहा m/4। इतने पोर्शन का अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा? इतना पोर्शन भी एक डिस्क है, हाफ उसी का मास, इसी का रेडियस का स्क्वायर। इसका रेडियस कितना है? r/2, r/2 का स्क्वायर। एथु एथे तक r, ये जो पोर्शन निकाला उसका यहां से यहां तक r/2। तो इसी का ये जो पोर्शन निकाला इसी का अबाउट दिस एक्सिस रहा। ये इसी का अबाउट दिस एक्सिस कितना है ना? दिस प्लस इसी का जो मास m/4, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। अब जो रिमेनिंग पोर्शन रहा ये वाइट कर देता हूं। इसका ये निकालने से पहले इतना ही था, उसी में ये कंट्रीब्यूशन इसी का था, माइनस दिस। ठीक है,
इतना ही रखते हैं।